हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सुपर गर्ल को उड़ते हुए कहीं पर जाते देख पाते हैं। तब वो एक जंगल के पास पहुंचती है जिसमें आग लगी हुई थी और अब ये वहां फंसे परिवार को वहां से निकाल कर सेव करती है। अब अगले दिन जब ये ऑफिस जा रही होती है तो ये अपनी बॉस कैट के लिए एक कॉफी का कप लेती है जो कि इसका रोज का काम था। तब एलेक्स इसे बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि तुम्हें विन को मना नहीं करना चाहिए था। इस पर कारा अभी इसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब ये दोनों अपना आपस में बातें करते हुए कॉफी ले ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर एक लड़का आकर कारा से बातें करते हुए इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर कारा सब समझ तो जाती है पर ये इसे कुछ भी नहीं कहती। अब इस बात का कारण जानने के लिए एलेक्स कारा से उस लड़के के जाने के बाद इस बारे में बात करती है। तब कारा इसे बताती है कि मैंने उसे इसलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे भी वो थोड़ा थोड़ा सही लग रहा था। अब जब कारा अपने ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर इसे विन दिखता है जो कि इससे ज्यादा बातें नहीं करता कि इतने में ही यहाँ पर कैट आ जाती है, जिसे देखकर जब कारा इसे कॉफी देने लगती है तो इतने में ही इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर एक अनजान आदमी घुस आया है। पहले तो किसी के भी समझ में नहीं आता कि ये कौन है, पर जैसे ही कैट उसकी शक्ल देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि दरअसल ये उसका बेटा एडम था जिसको वो पहले के टाइम पे पैसे भेजा करती थी। अब अपने बेटे एडम को सामने देखकर कैट काफी ज्यादा खुश होती है। तब एडम इसे बताता है कि मुझे यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा खत मिला था और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आगे कैट इसे बताती है कि हमें मिसिस क्रेन के भाषण में जाना होगा। अब मिसिस क्रेन के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो नेशनल सिटी की सेनेटर हैं। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि मिसिस क्रेन का जब भाषण शुरू होता है तो यहाँ पर काफी सारे लोग जमा होते हैं। अब इसके भाषण में मिसिस क्रेन सभी एलियंस को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रही होती है, साथ ही सुपरगर्ल को भी। तब किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रही हैं कि इतने में ही यहाँ पर एक एलियन आकर इनके सभी गार्ड्स पर हमला करते हुए उन्हें मारने लगता है, जिस बात को देखकर मिसिस क्रेन काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। तब हम लोग देखते हैं कि वहीं पर एलेक्स और हैंशो भी है और साथ ही जेम्स भी। अब जेम्स जैसे ही ये सब देखता है तो वो सबसे पहले तो कारा को अपनी वॉच से बुलाता है, पर हैंशो तो उस एलियन को देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है और इसे कुछ अजीबोगरीब विजन से आने लगते हैं, जिसमें ये देखता है कि इसके प्लेनेट पर काफी सारे लोग मरे हुए हैं जो कि सब इसी की तरह दिखते हैं। अब इन सभी विजन्स को देखकर हैंशो काफी ज्यादा घबराने लगता है। अब इसके घबराने का कारण हम कुछ ही देर में जान पाएंगे। वेल अभी यहाँ पर सुपरगर्ल पहुंच जाती है जो कि उस एलियन से लड़ती हुई किसी तरह मिसिस क्रेन को सेफ जगह पर पहुंचा देती है और ये सेफ जगह कुछ और नहीं बल्कि डीईओ का मेन बेस था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर डीईओ के बाकी सभी एजेंट्स भी पहुंच जाते हैं जिसमें हैंशो और एलेक्स भी शामिल थे। अब इनके आते ही क्रेन इनको बुरा भला बोलने लगती है क्योंकि इनकी ही वजह से यहाँ पर एक एलियन अटैक हो गया था। हैंशो कारा और एलेक्स को साइड में ले जाकर बताता है कि दरअसल वो जो एलियन था उसकी स्पीशीज को व्हाइट मार्शियन बोला जाता है, जिन्होंने हमारी स्पीसीज ग्रीन मार्शियन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और हमारे सभी लोग उसमें मारे गए थे। और ये बात याद रखना कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यहाँ पर मिस्टर लेन का कब्जा हो जाएगा और अगर मिस्टर लेन यहाँ पर आ जाते हैं तो वो तुमसे सही से बर्ताव नहीं करेंगे, तो इसी वजह से तुम्हें बचकर रहना होगा। इन सब बातों को जानने के बाद एलेक्स और कारा दोनों ही काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। एलेक्स पूछती है कि आखिरकार ये व्हाइट मार्शियन यहाँ पर आया कैसे। अब हैंशो इसे बताता है कि व्हाइट मार्शियन और ग्रीन मार्शियन में शुरू से ही दुश्मनी थी और दरअसल व्हाइट मार्शियन के पास एक ऐसी पावर थी जिसकी मदद से अगर हम अपनी पावर कहीं पर यूज करते थे तो ये हमें सेंस करके वहाँ पे आके मार देते थे। उस दिन जब लॉट टेक्नोलॉजी में मैंने अपनी पावर का यूज करा होगा तो उस दिन इस व्हाइट मार्शियन ने मुझे सेंस कर लिया होगा। अब आगे हम लोग कारा को इसके ऑफिस में कैट के साथ देख पाते हैं जहाँ पर कैट ने अपने बेटे एडम के साथ एक डिनर पार्टी अरेंज करी हुई थी और ये कारा से पूछ रही थी कि आखिरकार मैं अपने बेटे के सामने अपनी इज्जत कैसे बढ़ाऊं क्योंकि वो मेरे से ज्यादा बातचीत नहीं करता और मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इस पर कारा इसे थोड़े टिप्स देती है। इसके बाद फिर जब कैट एडम के साथ डिनर करने जाती है तो इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कहाँ से शुरुआत करे। इसी वजह से ये अपने बारे में ही काफ़ी सारी चीज़ें बताने लगती है, जिस वजह से एडम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि इसे लग रहा था कि मेरी मॉम मुझसे इतने दिनों बाद मिल रही है तो वो मेरी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगी, लेकिन इन्हें तो बस अपनी ही पड़ी हुई है। अब इसी बात से नाराज होकर एडम यहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। हम लोग कारा और जेम्स
सीन्स को देख पाते हैं जहां ये लोग बातें करते हुए उन फोटोज को चेक कर रहे थे जो कि उस भाषण की थी। जेम्स उसमें कुछ ना कुछ अलग तरह का फिल्टर लगा के देखता है ताकि इसे पता चल सके कि दरअसल एलियन किसके रूप में आया हुआ था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद जेम्स को पता चलता है कि व्हाइट मार्शल के जाने के बाद जितनी भी फोटोज ली गई थी उस सभी फोटोज में मिसिस क्रेन की आंखें चमक रही थी। और अब इस बात से साफ हो जाता है कि मिसिस क्रेन को पकड़ लिया गया है और डीईओ में जो मिसिस क्रेन बनकर रह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद व्हाइट मार्शल है। अब इस बात को जानकर तुरंत कारा एलेक्स को फोन करके इस बारे में बताती है। तब हम लोग देख पाते हैं कि हैंशो और मिसिस क्रेन आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ये बात एलेक्स को पता चलती है तो वो हैंशो को कुछ इशारा करने लगती है। इस वजह से व्हाइट मार्शल को भी पता चल जाता है कि इन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। अब ये जानते ही ये सबके ऊपर हमला करती हुई यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर सुपरगर्ल आ जाती है जो कि व्हाइट मार्शल से काफी ज्यादा ताकतवर थी। ये इसे मारने ही वाली थी कि इतने में ही व्हाइट मार्शल इसे धोखा देती हुई यहाँ से भाग जाती है। अब ये व्हाइट मार्शल के पीछे जा ही रही होती है कि इतने में ही इसको कैट का फोन आता है जो कि तुरंत इसे अपने पास बुलाती है। अब क्योंकि कारा इसे सब सच नहीं बता सकती थी तो इसी वजह से इसे कैट के पास जाना पड़ता है। हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स हैंशो को सॉरी बोल रही होती है क्योंकि एलेक्स की वजह से ही हैंशो ने अपनी पावर का यूज करके लॉर्ड टेक्नोलॉजी में कदम रखा था। तब हैंशो इसे बताता है कि जब व्हाइट मार्शल हमारे एरिया में आए थे तब इन्होंने हमारे सभी लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया था और हमारे प्लेनेट पर इन्होंने अपना दबदबा बनाकर हमारे लोगों से काफी सारे अजीबोगरीब काम कराए और जिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी तो उन लोगों को इन्होंने जान से मार दिया, जिसमें मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी शामिल थे। आगे हैंशो इसे बताता है कि उन्हीं लोगों से बचकर मैं उस प्लेनेट पर गया था जहां पर तुम्हारे पिता और मिस्टर हैंशो मुझे मिले थे। क्योंकि कैट काफी ज्यादा गुस्से में थी तो इसी वजह से कारा जब इसके सामने आती है तो कैट इसके ऊपर सारा गुस्सा निकालने लगती है और इससे बोलने लगती है कि तुमने पहले मुझे प्रिपेयर नहीं करा कि मुझे कैसे अपने बेटे से बात करनी चाहिए। पर क्योंकि कारा भी समझ गई थी कि कैट इस वजह से ऐसा कर रही है क्योंकि एडम इससे दूर हो गया है तो इसी वजह से ये इसे कुछ भी नहीं कहती और आगे के लिए टिप्स देने लगती है कि इसे इसके बेटे से कैसे बात करनी है। कैट इसे बताती है कि मुझे तो नहीं लगता कि एडम अब मेरे साथ कभी भी बात करेगा। इस पर कारा इसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जाकर उससे बात करूंगी और आप दोनों का एक और डिनर अरेंज कराऊंगी। इस बात को सुनकर कैट काफी ज्यादा खुश होती है। अपने वादे के मुताबिक कारा एडम के पास जाती है और इससे बोलती है कि तुम्हें एक बार अपनी मॉम के साथ वापस से डिनर करने जाना चाहिए। तब पहले तो एडम मना करने लगता है लेकिन कारा किसी न किसी तरह इसे वापस से मना लेती है। अब इस बार के डिनर में ये खुद भी कैट और एडम के साथ जाती है जहाँ पर ये लोग खाना खाते हुए काफी ज्यादा बातें करते हैं और साथ ही कारा एडम और कैट के बीच की सभी दूरियों को दूर कर देती है। यहीं हम लोग हैंशो को देख पाते हैं जो कि एलेक्स के साथ प्लान बना रहा था कि कैसे इसे व्हाइट मार्शियन को ढूंढना है। इस पर एलेक्स इसे बोलती है कि तुम्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक हमें सुपरगर्ल का साथ नहीं मिलता, लेकिन हैंशो नहीं मानता क्योंकि उसने सोच रखा था कि ये व्हाइट मार्शियन से जरूर बदला लेगा। इसी वजह से ये व्हाइट मार्शियन से लड़ने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर इसे पता चलता है कि इस जगह पर मिसिस क्रेन को भी रखा हुआ है। अब सबसे पहले तो ये मिसिस क्रेन को फ्री करवाता है और इसके बाद ये एलेक्स के साथ व्हाइट मार्शियन से लड़ने लगता है। लेकिन व्हाइट मार्शियन क्योंकि सच में इससे ज्यादा ताकतवर था तो इसी वजह से इसे मुंह की खानी पड़ती है। इस बार मिसिस क्रेन तो बच जाती है लेकिन व्हाइट मार्शियन एलेक्स को लेकर अपने साथ चला जाता है। ऐसे ही ये बात सुपरगर्ल तक पहुंचती है कि इसकी बहन को किडनैप करके रख लिया गया है तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा नाराज होने लगती है। हैंशो बोलता है कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस तरह से व्हाइट मार्शियन को हराता हूँ, साथ ही मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को जरूर वापस लाऊंगा। सुपरगर्ल इससे बोलती है कि तुमने बताया था कि जब भी तुम अपनी पावर का यूज करते हो तो उनके पास एक सिग्नल पहुंचता है, तो शायद तुम्हारी पावर और उनकी पावर आपस में जुड़ी हो सकती हैं, तो इसी वजह से तुम्हें अपनी पावर की मदद से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर हैंशो बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपनी कंसंट्रेशन पावर की मदद से उस व्हाइट मार्शियन से बात करने की कोशिश करने लगता है। हैंशो इससे बातें करते हुए बोलता है कि तुम एलेक्स को छोड़ दो और तुम जो काम करने आए हो वो काम कर लो। मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो इस बार तुम मुझे मार सकते हो, मैं जरा भी कुछ भी नहीं कहूंगा। इस बात पर वो व्हाइट मार्शियन भी एग्री कर जाता है और हैंशो को एक डेजर्ट वाले इलाके में बुलाता है। अब जैसे ही हैंशो वहां पर जाता है तो व्हाइट मार्शियन भी इसे एलेक्स को सौंपकर इससे लड़ाई करने लगता है।
कि इतने में ही यहाँ पर सुपरगर्ल पहुँच जाती है। सुपरगर्ल के आते ही ये तीनों हवा में जाकर लड़ाई करने लगते हैं और अब सुपरगर्ल भी व्हाइट मार्शियन को इधर उधर मारने लगती है। थोड़ी ही देर में व्हाइट मार्शियन को सुपरगर्ल और हैंशो मिलकर हरा देते हैं। अब हैंशो गुस्से में इसे जान से मारने ही वाला था कि तभी सुपरगर्ल इसे रोकती हुई बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे में और इसमें कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा, हमें शायद इसे जेल में डालना ही सही रहेगा। अब इस बात पर हैंशो भी एग्री करता है। व्हाइट मार्शियन को पकड़कर डीईओ की जेल में डाल दिया जाता है। व्हाइट मार्शियन सुपरगर्ल से बोलता है कि तुम नहीं जानती कि हमारी फौज बहुत बड़ी है और तुम जरूर उनके हाथों मारी जाओगी। इस पर सुपरगर्ल इससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी फौज होगी, भले ही तुम्हारे पास कितनी भी फौज क्यों ना हो, तुम्हारे कितने ही बंदे क्यों ना आए, मैं हर बार उनसे इसी तरह लड़ूंगी जिस तरह से मैं तुमसे लड़ी, और जिस तरह मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया है मैं उन सबको भी सबक सिखाऊंगी। इतना बोलकर सुपरगर्ल वापस से अपने ऑफिस में चली जाती है, जहां पर इसे वापस से विन दिखता है, लेकिन इस बार भी विन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता। जब कारा जाकर एडम और कैट से बातें करती है तो कैट सबसे पहले तो इसे थैंक यू बोलती है और तभी एडम कारा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रात में डिनर पर चलोगी। अब एडम की ऐसी हालत देखकर कैट समझ जाती है कि एडम कारा को पसंद करने लग गया है, इसी वजह से ये कुछ बहाना बनाती हुई यहाँ से चली जाती है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, जब ये सीन मैंने देखा था तो मेरे तो होश उड़ गए थे कि अगर एडम की मॉम इंडियन होती और ये अपनी मॉम के सामने किसी लड़की से डिनर पर चलने के लिए पूछता तो कसम से उसका तो बहुत बुरा ही हाल होने वाला था। सबसे पहले तो घर पहुंचते ही 780 की रफ्तार से उसके मुंह पे एक चप्पल आती और उसके बाद जो उसकी सुताई होती, तो उसके बाद वो कभी किसी लड़की से बाहर चलने के लिए पूछ भी नहीं पाता। पर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। आगे कारा भी इसको हाँ बोल देती है। अब इसके बाद जब कारा अपने ऑफिस से घर पर पहुंचती है तो ये एलेक्स को इस बारे में सब कुछ बताती है कि ये उसी बंदे के साथ डिनर पर जा रही है जो कि इन्हें कैफे में मिला था। अब इस बात को जानकर एलेक्स काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी इनकी नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ती है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि सुपरगर्ल गाड़ी को उठाकर कुछ ना कुछ कर रही है। अब ये देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा शॉक होती हैं, क्योंकि दरअसल सुपरगर्ल तो खुद कारा ही थी और अभी वो एलेक्स के बगल से बैठी थी, तो वो उस जगह पर कैसे मौजूद हो सकती थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको इसके आगे की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर देना, ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं। और जब तक मैं कोई वीडियो नहीं लाता तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।